बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स। आपको बेटे पिछले लेक्चर में याद होगा कि हमने किंगडम प्लांटी की फर्दर डिविजन्स बनाई थी। किंगडम प्लांटी को फर्दर आप क्लासिफाई करते हैं इनटू टू डिविजन्स, और ये टू डिविजन्स, इनमें से एक ब्रायोफाइटा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ब्रायोफाइटा, और दूसरी डिवीजन का नाम है ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा को कुछ हद तक हमने कंपेयर किया था। अब आगे जो ट्रैकियोफाइटा हैं, जिनको वेस्क्यूलर प्लांट्स कहा जाता है, उनके बारे में हम फर्दर बात करने लगे। ट्रैकियोफाइटा वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं, यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वेस्क्यूलर प्लांट्स। और जबकि ब्रायोफाइटा नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। हाँ जी, तो ट्रैकियोफाइटा जो कि वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, इन वेस्क्यूलर प्लांट्स में फर्दर हम दो ग्रुप्स बना सकते हैं। इन वेस्क्यूलर प्लांट्स में एक ग्रुप को कहा जाएगा सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स। सीडलेस, इनके पास सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स। और ये सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स जिस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उस ग्रुप को कहते हैं टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट होगा यहां पर, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ये प्लांट्स कौन से प्लांट्स को कहा जा रहा है? टेरिडोफाइटा आर सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। और जबकि ट्रैकियोफाइटा का जो दूसरा ग्रुप है उसे कहते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये सीड प्लांट्स उन्हें कहा जाता है, एक सीडलेस और दूसरे सीड प्लांट्स, जिनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। और इन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का जो ग्रुप है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बिलोंग टू स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप। स्पर्मेटोफाइटा। और जबकि सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स के ग्रुप को टेरिडोफाइटा कहा जाता है। तो ट्रैकियोफाइटा के ये दो फर्दर ग्रुप्स होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स के बारे से, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक के अंदर ये सीड प्रोड्यूसिंग वेस्क्यूलर प्लांट्स के बारे में, यानी स्पर्मेटोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे। सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स या टेरिडोफाइटा, इन प्लांट्स को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है इनटू 4 सब डिविजन्स। 4 सब डिविजन्स बनाई गई हैं इसकी। इनमें से 3 सब डिविजन्स तो एक्सक्लूसिवली सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट से ताल्लुक रखती हैं। जैसे उनमें से एक सब डिविजन का नाम है, पी साइलेंट होगा यहां पर, SILOP, साइलोप्सीडा। ये एक सब डिविजन है, इस ग्रुप से फर्दर आगे ये बनाया गया। असल में जैसे ये देखिए किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी से ये 2 डिवीजन्स हमने बनाई हैं, और इन दोनों डिवीजन से फिर आगे सब डिवीजन्स बनती हैं। तो इन सब डिवीजन्स में एक सब डिवीजन साइलोप्सीडा है, जो कि दरअसल इस ग्रुप से बिलोंग करती है। ये जो हमने ग्रुपिंग की है ना, सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट और ये सीड प्लांट, ये नॉन टेक्निकल ग्रुपिंग है। असल में इस ट्रैकियोफाइटा के डायरेक्टली नीचे ये सब डिवीजन आ जाएंगे। उनमें से एक सब डिवीजन को साइलोप्सीडा कहा जाएगा, दूसरी सब डिवीजन को कहा जाएगा लाइकोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, और तीसरी सब डिवीजन को कहते हैं स्फेनोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा। तो ये स्फेनोप्सीडा, लाइकोप्सीडा और साइलोप्सीडा, ये तीनों सब डिवीजन्स ये ट्रैकियोफाइटा की सब डिवीजन्स हैं, और इन तीनों को कलेक्टिवली आप सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स कह सकते हैं।
सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स में एक और भी ग्रुप इंक्लूड होगा। आप इसको इस तरह से इस कॉन्सेप्ट मैप को बिल्ड कर लें। देखिए, इस कॉन्सेप्ट मैप को बिल्ड करने के लिए हम यहां पर इस तरह से ये शो करेंगे। ट्रैक्योफाइटा की एक सब डिवीजन साइलोप्सीडा, दूसरी सब डिवीजन लाइकोप्सीडा, तीसरी सब डिवीजन स्फेनोप्सीडा, और जबकि जो चौथी सब डिवीजन है, चौथी सब डिवीजन उसे कहते हैं टेरोप्सीडा। द फोर्थ सब डिवीजन इज कॉल्ड टेरोप्सीडा। इसमें पी साइलेंट होगा, टेरोप्सीडा। तो ये चौथी सब डिवीजन है, यानी ट्रैक्योफाइटा को 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। और इन 4 सब डिविजन्स में ये जो आखिरी सब डिवीजन आप देख रहे हैं ना, दिस लास्ट सब डिवीजन फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 क्लासेस। उसमें से एक क्लास को कहा जाएगा फ्लिसिनी, फ्लिसिनी। एक क्लास को कहा जाएगा जिम्नोस्पर्मी, और एक क्लास को कहा जाएगा एंजियोस्पर्मी। तो ये 3 सब क्लासेस टेरोप्सीडा सब डिवीजन से ताल्लुक रखती हैं। अच्छा, अब इनमें से ये जो आखिरी 2 सब क्लासेस हैं, यानी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, दरअसल ये सीड प्लांट्स हैं, ये स्पर्मेटोफाइट्स हैं। अभी जो मैंने नाम लिखे थे स्पर्मेटोफाइट्स, तो स्पर्मेटोफाइट्स दरअसल ये हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। स्पर्मेटोफाइटा ये 2 ग्रुप्स हैं, और बाकी के ये तीनों सब डिविजन्स और इस आखिरी सब डिवीजन का ये फिलिसिनी ग्रुप, ये कलेक्टिवली सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स कहलाते हैं। दीज 4 ग्रुप्स, उसमें साइलोप्सीडा कंप्लीटली, लाइकोप्सीडा कंप्लीटली, स्फेनोप्सीडा कंप्लीटली, और टेरोप्सीडा में से सिर्फ और सिर्फ फिलिसिनी, इनको कलेक्टिवली कहा जाएगा सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स। ठीक है भाई, अब आपको ये थोड़ा सा रिलेशन समझ में आया कि ये जो सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट जिसको हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दी सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट, ये बाकी प्लांट्स के साथ इनका रिलेशन किस तरह से, कि पूरे जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्राइमरीली हमने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एक ब्रायोफाइटा जो नॉन वेस्क्यूलर प्लांट है, और दूसरे ट्रैक्योफाइटा विच आर वेस्क्यूलर प्लांट। और वेस्क्यूलर प्लांट्स की फिर फर्दर 4 सब डिविजन्स हैं। इन 4 सब डिविजन्स में से 3 सब डिविजन्स तो मुकम्मल तौर पर सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स में आती हैं, और जो चौथी सब डिवीजन है टेरोप्सीडा, उसका ये एक ग्रुप, एक क्लास उसकी फिलिसिनी, ये भी सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स में शामिल होती है। बाकी की जो 2 क्लासेस हैं वो जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, वो स्पर्मेटोफाइटा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है भाई, तो जब आप बेटे यहां पर आपने सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स के भी जनरल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं सिर्फ, तो ये जब आप जनरल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स, इस साल का जो फेडरल बोर्ड का सिलेबस है, उस सिलेबस में सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स के सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स आपको कवर करने, सारी चीजें इसकी कवर नहीं करनी। तो इन जनरल कैरेक्टर्स में आप एक कैरेक्टर तो ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इन सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स की फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आप ये कैरेक्टर यहां पे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू, या सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स are found in, कौन कौन से ग्रुप्स अभी आपको बताएं, आर फाउंड इन नंबर 1 साइलोप्सीडा, नंबर 2 लाइकोप्सीडा, नंबर 3 स्फेनोप्सीडा, and number 4 Flicini.
तो आप जब पहला कैरेक्टर इनका बताएंगे सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, तो इन प्लांट्स की आपने ये क्लासिफिकेशन बतानी है कि दीज सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स आर फाउंड इन दीज ग्रुप्स ऑफ द प्लांट किंगडम। साइलोप्सीडा के तमाम मेंबर्स, लाइकोप्सीडा के तमाम मेंबर्स, स्फेनोप्सीडा और फिलिसीनी के तमाम मेंबर्स, ये सब सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं। जी बच्चे, तो आपको ये कैरेक्टर समझ में आ गया कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दूसरा कैरेक्टर आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं। दीज प्लांट्स हैव जाइलम एंड फ्लोएम। दीज प्लांट्स हैव जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम की वजह से, जाइलम और फ्लोएम दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिनके जरिए चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट बॉडी के अंदर। इनको वेस्क्यूलर टिश्यूज भी कहा जाता है, वेस्क्यूलर टिश्यूज। सो ये दोनों वेस्क्यूलर टिश्यूज इन प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है ये कैरेक्टर बड़ा फेमस कैरेक्टर है, ये इजीली पॉइंट आउट किया जा सकता है। हाँ जी, तो दीज प्लांट्स हैव जाइलम एंड फ्लोएम विच आर वेस्क्यूलर टिश्यूज। फिर देखिए मजीद इनमें हम क्या बता सकते हैं। आपको याद है ट्रैकियोफाइटा के जो कैरेक्टर्स आपको बताए थे वो भी ज्यादा इनके अंदर मौजूद होंगे। तो ट्रैकियोफाइटा में आपको मैंने जो कैरेक्टर्स बताए थे उन कैरेक्टर्स को जरा याद करें ना, कि आपको क्या बताया था ट्रैकियोफाइट्स के वाले से। मेजर जनरेशन कौन सी होती है इन प्लांट्स में, डोमिनेंट जनरेशन? स्पोरोफाइट। they have sporophyte as dominant generation, sporophyte as dominant generation। और जबकि इनका गैमिटोफाइट कैसा होगा, गैमिटोफाइट बहुत ही रिड्यूस्ड होगा इनका, वेयर एज गैमिटोफाइट, बल्कि इसको हम अलग से कैरेक्टर बनाते हैं। दे हैव स्पोरोफाइट एज डोमिनेंट जनरेशन विच कैन बी जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू, which can be generally differentiated into root, stem and leaf। यानी इनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, यानी थैलस लाइक बॉडी नहीं होगी। आपको ब्रायोफाइटा में याद है उसमें थैलस लाइक बॉडी थी उनकी, लेकिन इनकी बॉडी आमतौर पर थैलस लाइक नहीं होगी। इनमें रूट, स्टेम और लीव्स का आपको फर्क महसूस होगा। और जबकि गैमिटोफाइट इनका कैसा होगा, द गैमिटोफाइट इज वेरी रिड्यूस्ड, द गैमिटोफाइट इज वेरी रिड्यूस्ड। गैमिटोफाइट बहुत ही रिड्यूस्ड जनरेशन है। एंड इज थैलॉइड, और ये कैसी होगी, थैलस लाइक होगी। थैलॉइड का मतलब है थैलस लाइक। हाँ जी बेटा, जनरल कैरेक्टर्स में अब तक देखो 4 कैरेक्टर्स का आपको आइडिया हो जाना चाहिए। सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की बात हो रही है, तो पहला कैरेक्टर हमने बताया कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, ये दरअसल साइलोप्सीडा ग्रुप के तमाम मेंबर्स को कहा जाता है, लाइकोप्सीडा के तमाम मेंबर्स को कहा जाता है, स्फेनोप्सीडा के तमाम मेंबर्स को कहा जाता है, और इवन फ्लिसीनी के तमाम मेंबर्स को सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। इन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। इन प्लांट्स का स्पोरोफाइट मेजर प्लांट बॉडी होगी, मेजर जनरेशन होगी, और इसको आप रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, यानी ये थैलस लाइक नहीं होगा। जबकि गैमिटोफाइट जनरेशन बहुत ही रिड्यूस्ड होगी और थैलॉइड होगी। ठीक है, तो ये आपको मेजर कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं। अच्छा, इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है ना, वो कैसे होती है, रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए होती है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ स्पोर, यानी सीड तो प्रोड्यूस नहीं करते ना ये, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड। ठीक है, या इसको हम यूं कह लें कि दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड।
दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड। अब ये सीड में और स्पोर में क्या फर्क होता है, ये अभी हम आगे चल के ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अभी आगे हम सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट भी जरा पढ़ लें। तो जब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट पढ़ लेंगे तो तब जाकर हम फिर सीड और स्पोर को डिफरेंशिएट करने के काबिल हो सकेंगे। यहां पर अभी इस बहस को स्टार्ट करने का फायदा नहीं होगा। तो अभी इस सवाल को ना आप अपने पास महफूज कर लीजिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड सीड। इसका हमने आगे चलकर आंसर ढूंढना है कि स्पोर और सीड में दरअसल फर्क होता क्या है। होती तो ये दोनों रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, लेकिन फर्क क्या होता है। तो आपने ये करैक्टर भी नोट डाउन कर लिया कि इनकी रिप्रोडक्शन किसके जरिए होती है, स्पोर के जरिए। ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए तो सीडलेस कहा गया इनको। सीडलेस का मतलब इनके पास सीड नहीं होते। ठीक है, तो इनका जो स्पोर है ना वो एक ही किस्म के भी हो सकते हैं, यानी स्पोरोफाइट में भी होमोस्पोरस और में भी हेट्रोस्पोरस, या यूं कह लें कि द स्पोरोफाइट इज जनरली होमोस्पोरस। स्पोरोफाइट इज जनरली होमोस्पोरस। होमोस्पोरस जैसे आपको ब्रायोफाइटा याद होंगे, तो ब्रायोफाइटा जिस तरह से होमोस्पोरस थे, दैट प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, तो स्पोरोफाइट इज जनरली होमोस्पोरस, बट some plants are heterosporous, some members are, इसके कुछ members are heterosporous। कुछ मेंबर हेट्रोस्पोरस होंगे इनमें। हेट्रोस्पोरस का मतलब है दैट प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो इनमें ये जो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं ना, उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर विच इज एक्चुअली द मेल स्पोर, और दूसरा मेगास्पोर। मेगास्पोर इज एक्चुअली द फीमेल स्पोर। तो ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत भी कुछ मेंबर्स के पाई जाती है, और ज्यादातर ये कैसे होंगे, होमोस्पोरस होंगे। तो इन सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के मेजर कैरेक्टर्स में आप ये चीजें पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो चार मैंने ग्रुप्स आपको बताए थे ना, जैसे साइलोप्सीडा के मेंबर्स, लाइकोप्सीडा के मेंबर्स, फेनोप्सीडा, फिलिसीनी, ये सभी भी दरअसल सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है। तो इनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी जाहिर है इनके कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो हम एक एक दो दो कैरेक्टर, इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं, ताकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसकी के बहुत कम इम्कान है, जिसका बहुत कम इम्कान है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपका ये कैरेक्टर्स यहाँ पे और भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, जो कि साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा और फिलिसीनी से रेलेवेंट होंगे, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स भी सीडलेस वेस्कुलर प्लांट के कैरेक्टर्स माने जाएंगे। अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन में सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के कैरेक्टर्स पूछे जाएं तो ये काफी कैरेक्टर आपके पास जमा हो गए। तो हम इसमें अगर हम स्पेसिफिकली साइलोप्सीडा के बारे में बात करें, इन साइलोप्सीडा, ये जो साइलोप्सीड्स होते हैं ना, साइलोप्सीडा, देयर आर नो ट्रू रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, ट्रू रूट्स और लीव्स कोई नहीं होंगे इनके पास। जबकि बाकी जितने भी हैं उनके पास ये रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं, लेकिन साइलोप्सीडा वाहिद ग्रुप है उनके पास ट्रू रूट्स और लीव्स डेवलप नहीं हुए, अलबत्ता इनके पास स्टेम मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए लाइकोप्सीडा का भी हम एक कैरेक्टर यहां पे पॉइंट आउट कर लेते हैं।
Lycopsida are the first plants. First Lycopsida is the first group of seedless vascular plant to have true leaves. To have true leaves. सीडलेस वेस्कुलर प्लांट में पहला ग्रुप जिनके पास ट्रू लीव्स डेवलप हुए वो कौन सा है? लाइकोप्सीडा। इसका मतलब है कि ये साइलोप्सीडा और लाइकोप्सीडा के दरमियान यहां पर लीव्स की एवोल्यूशन हुई है, यानी लीव्स इवॉल्व हुए प्लांट के अंदर। तो ये लाइकोप्सीडा इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट टू हैव द ट्रू लीव्स। अच्छा, इसी तरह से स्फेनोप्सीडा उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक यहां पे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। द स्फेनोप्सीडा are also called arthrophytes. इनको आर्थ्रोफाइट्स भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ जॉइंटेड स्टेम। इनका जो स्टेम होगा वो जॉइंटेड होगा, तो जॉइंटेड स्टेम की वजह से स्फेनोप्सीडा को आर्थ्रोफाइट्स भी कहा जाता है। और आखिरी हम ये जो फर्न प्लांट्स हैं, ये फिलिसीनी के मेंबर्स, इनके वाले से एक पॉइंट लिखेंगे। द मेंबर्स ऑफ फिलिसीनी आर आल्सो कॉल्ड द मेंबर्स of Filicini are also called fern plants. तो ये फर्न प्लांट्स भी दरअसल सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है। और फर्न किन्हें कहा जाता है? फर्न प्लांट्स दरअसल फिलिसीनी के मेंबर्स को कहा जाता है। तो आपने ये कुछ कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के इन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, फिलिसीनी। बुक के अंदर ये चारों सब डिवीजन अलग अलग एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन आपको बेटे वो सारे के सारे याद नहीं करना। आपने ये जो जनरल कैरेक्टर्स मैंने यहां से निकाल के दिए ना आपको, और ये कुछ खास कैरेक्टर, इनके हवाले से सिर्फ ये याद रखने। हाँ, अलबत्ता इनके कॉमन नेम्स आप याद कर लीजिए। जैसे साइलोप्सीडा, इनको कॉमनली विस्क फर्न्स कहा जाता है। विस्क फर्न्स। तो ये विस्क फर्न्स कहलाते हैं, जबकि लाइकोप्सीडा के मेंबर्स को आमतौर पर कहा जाता है क्लब मॉसेस, स्फेनोप्सीडा को कहा जाता है, जैसे मैंने अभी ये नाम दिया था, आर्थ्रोफाइट्स, या फिर इनको हॉर्सी टेल्स भी कहते हैं। और जबकि फिलिसीनी के मेंबर्स को ट्रू फर्न्स कहा जाता है। ये फर्न प्लांट्स हैं। तो ये कॉमन नेम्स आप जरूर याद रखिए, किसी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो बुक के अंदर बेटे ये टॉपिक वैसे काफी लंबा है, उसमें सीडलेस वेस्कुलर प्लांट की फर्दर टाइप्स भी दी हुई हैं, लेकिन वो सारी टाइप आपको कवर नहीं करनी। आपका जो इस साल का सिलेबस है फेडरल बोर्ड ने जो रिड्यूस किया है, उसमें सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स डिमांड किए उन्होंने। तो जनरल कैरेक्टर्स में जो ये मोटे मोटे कैरेक्टर्स आपको बताएं, ये काफ़ी हैं। और उसमें ये इन
इसके फर्दर सब ग्रुप्स के कॉमन नेम्स आप याद कर लें, या मैंने ये एक एक दो दो मेन पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए आपको। ठीक होगी बात? तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.